हेलो फ्रेंड्स, धीरे धीरे से कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि राघव अपनी बालकनी में खड़ा होता है तो वह देखता है कि भावना अपने घर पर कपड़े सुखा रही है। वह अपने शब्दों को याद करता है और फिर उससे माफ़ी मांगने के लिए इस अवसर को चुनने का फैसला करता है, लेकिन एक फ़ोन कॉल से वह रुक जाता है। भावना उसे देखती है और अपनी बातों को याद करती है। वह सोचती है कि राघव से वह माफ़ी मांगने जाए या नहीं। तभी राघव वहाँ आता है। अभिषेक भावना को नीचे बुलाता है और उसे बीमा ऑफिस में उसके इस काम के बारे में याद दिलाता है, जबकि राघव की माँ भी उसे नीचे बुला लेती है। राघव का फिर से फ़ोन आता है, इसलिए वे खुद को घर से बाहर जाने से रोकता है। अभिषेक को भानु का फ़ोन आता है और भानु अभिषेक को एक काम देता है, लेकिन अभिषेक उससे कहता है कि वे भावना के साथ किसी काम से जा रहा है। भानु उसे डांटता है और कहता है कि वे खुद भी जा सकती है। भावना वहां आती है और अभिषेक उसे बीमा ऑफिस जाने का आग्रह करती है, लेकिन अभिषेक उसे बताता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि भानु ने उसे कुछ काम दिया है। दूसरी तरफ भानु ने अभिषेक से बीमा ऑफिस तक पहुंचने में मदद कर मांगने के लिए भावना से नाराज़गी जताई। भावना चिंतित हो जाती है क्योंकि उसे ऑफिस में देर हो रही है। अभिषेक ने उसे रिक्शा लेने का सुझाव दिया। भावना उसे बताती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अभिषेक उसे पैसे देता है और कहता है कि आप रिक्शा से चले जाइए। राघव अपनी बालकनी से ये सब कुछ देख रहा होता है। भावना बीमा ऑफिस पहुंचती है। उसने नोटिस किया कि दिनेश वहां नहीं है, इसलिए वह दूसरे अधिकारी से मिलती है और उसे सूचित करती है कि उसे नामांकित व्यक्ति का नाम बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भावना बीमा ऑफिस पहुंचती है और एक कर्मचारी से फॉर्म भरने की मदद मांगती है और बाद में वह उसे 10 रुपये मांगता है। भावना उसे 10 रुपये देती है और वह आदमी उसका फॉर्म भरने लगता है। भावना समय पर फॉर्म जमा करवाती है और अधिकारी उसे दीपक के मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहता है। भावना उससे कहती है कि ठीक है और वह वहां से निकल जाती है। घर जाने के रास्ते में वह विभिन्न प्रकार के माता पिता और उनके बच्चों की देखभाल को देखती है। दूसरी तरफ राघव चाय बना रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे ये करते हुए ऐसा करने से रोकती है कि घर में ये सब करने वाले बहुत से लोग हैं। राघव कहता है कि माँ ही है जो अपने बच्चों को बिगाड़ती है और इसकी बजाय उन्हें अपने बच्चों को अपने दम पर खड़ा होने देना चाहिए। उसकी माँ उसे बताती है कि अपने प्यार से बच्चे को बिगाड़ना एक माँ की जिम्मेदारी होती है। राघव के पिता वहां आते हैं और उसकी बातें सुनकर ताना मारते हैं और अंदर चले जाते हैं। राघव की माँ उसका पीछा करती है। राघव परेशान हो जाता है। भावना घर पहुंचती है। वे भानु को बताती है कि उसने नामांकित व्यक्ति के नाम को बदलने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और केवल दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत है। भानु उसे बताता है कि वह उन पर कोई एहसान नहीं कर रही है। जो कुछ भी वह कर रही है वह उसके और उसकी बेटी के लाभ के लिए है, जो भावना को परेशान करता है। भानु की पत्नी वहां चाय परोसने पहुंचती है। विद्या भावना को पनीर का पैकेट दिखाती है और उससे पूछती है कि ये किसने लाया। भावना बताती है कि उसने इसे आंचल और आरुषि, भानु की पत्नी, दोनों के लिए खरीदा था और आरुषि के नाम का उपयोग करके अपने झूठ को कवर करने के लिए उसे ताना मारती है। भावना ने उसे बताया कि वह उन्हें पनीर के बारे में बताना भूल गई थी, लेकिन उसने इसे दोनों बच्चों के लिए खरीदा था और वह हमेशा उन दोनों का ख्याल समान रूप से रखती है। भानु की पत्नी और विद्या भावना पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि हमारे घर में खाने पीने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई। भावना उनसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे बस याद भूल गया था। भानु उग्र हो जाता है और भावना को उनके खिलाफ बोलने के लिए डांटता है। वह भावना अपना बचाव करती है। भानु उसे और उसकी बेटी की चीज़ों को पैक करने के लिए कहता है और उसे कहता है कि चुपचाप तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों को रेलवे स्टेशन खुद छोड़ आऊँगा। भावना चौंक जाती है। वह फिर भानु से माफ़ी मांगती है। भानु भावना से पनीर
देने के लिए कहता है कि वह इसे गाय को खिलाने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए बहस हुई और फिर वह वहाँ से चला जाता है। आंचल बाहर की खिड़की से ये सब देखकर रोती है। भावना आंचल से किए गए वादे को याद करती है और चिंता करती है कि इसे कैसे पूरा किया जाए। वह आंचल के लिए हलवा बनाने का फैसला करती है। आंचल भानु के शब्दों को याद करते हुए गुस्से से कुछ लकीरें खींचने लगती है। भावना वहाँ आती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है। बाद में वह खाना खाने से मना कर देती है और पनीर लाकर उसका मजाक उड़ाती है। भावना ने उसे सलाह दी कि वह इस सब से परेशान ना हो। जिस तरह से परिवार के सदस्य उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए आंचल ने भावना से अपनी पीड़ा व्यक्त की। भावना उसे अपने सपनों और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। आंचल ने भावना की प्रशंसा की और उसके द्वारा बनाया गया खाना भी उसे पसंद आता है। विद्या अपने पति से हमेशा बाहर रहने की शिकायत करती है। उसका पति उसे बताता है कि बाहर व्यापार करने से उसे अधिक लाभ मिलता है और उसे ना समझने के लिए डांटता है। तभी भावना वहाँ आ जाती है और विद्या से पूछती है कि क्या वह भाई साहब के लिए खाना गर्म कर दे, तो विद्या उसे बताती है कि वह खुद खाना गर्म कर लेगी और भावना को परिवार के पुरुषों के सामने नाटक करने के लिए ताना मारती है कि वह अधिक काम कर रही है। फिर जब वहाँ से चली जाती है, भावना हैरान होकर उसकी तरफ देखती रहती है। प्लीज़ हमारे चैनल की हेल्प और सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।